करनाल के जिला सचिवालय एवं सरकारी कार्यालय स्थित विभागों और अधिकारियों की नाम पट्टिका अंग्रेजी में लिखी नजर आती है। सरकारी विभागों की अधिकारी योजनाओं की जानकारी व आवेदन पत्र भरने के लिए कुछ तथाकथित बाबुओं से प्रार्थना करते हुए नजर आते हैं। कभी कोई सुविधा न होने से उन्हें सरकारी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की स्थिति भी इससे भिन्न नहीं है। बाजारों में यदि दुकानों के नाम पट्टिकाओं एवं विज्ञापन बोर्डों पर नज़र दौड़ाई जाए तो वहाँ भी अंग्रेजी में ही नज़र आती है। अनुमान लगाया जा सकता है कि निरक्षरों के साथ साथ साक्षरों को भी कितनी असुविधा का सामना दिन प्रतिदिन करना पड़ता है। भारतीय भाषा आंदोलन वर्ष 2014 से न्यायिक व्यवस्था में हिंदी के प्रयोग पर कार्य संघर्षरत है, जिसके अनुसार हमारा उद्देश्य यह है कि जो जनता है, जनता को न्याय जनता की भाषा में मिले। और उसमें वर्ष 2014 से लेकर आज तक हम समय समय पर मुख्यमंत्री जी को और राज्यपाल जी को, राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देते रहे हैं। अपने मांग पत्र दिए, हम लोगों ने अनुरोध पत्र दिए कि जो जिला स्तर पर और हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में सभी जगह हिंदी का प्रयोग हो और हिंदी में ही जो दावा करता अपना हिंदी में दावा दायर करे और जो अपनी बात है वो हिंदी में रखे। और उसके सभी न्यायालयों में जो उसके बयान हैं, बयान हिंदी में हो, ताकि उसको पता लगे दावा करता हो कि उसकी क्या बात, उसका क्या पक्ष न्यायालय में रखा जा रहा है। और न्यायालय की जो कार्रवाइयाँ हैं वो सभी हिंदी में हो। अगर वो हिंदी में होंगी तो ही दावा करता उसके बारे में जान पाएगा। और हमारे जो भारतीय भाषा आंदोलन है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अरुण भारद्वाज जी और नवीन कौशिक जी जो हमारे उपाध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में न्याय आग्रह यात्रा 2146 किलोमीटर की चली थी वर्ष 2017 में, जिसमें हमने सभी हरियाणा के सभी जिलों में DC उप जिलोपायुक्त महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को मांग पत्र दिया था कि आप सभी राज्यों में हिंदी का प्रयोग पर आदेश जारी करें। और हमारा भारतीय भाषा आंदोलन कई अथक प्रयासों का परिणाम है कि 11 मई 2020 को हरियाणा सरकार ने नोटिस अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार सभी राज्यों, हरियाणा राज्य के सभी जिलों को ये निर्देश दिया गया है कि आप हिंदी का प्रयोग न्यायालय व्यवस्था में करें। न्यायालय की सभी कार्रवाइयाँ हिंदी में हो, ये उनको निर्देश किया गया है। और हम जिला न्यायालय के सभी जज महोदयों को, न्यायिक अधिकारी महोदयों से ये समय समय पर प्रार्थना करते आ रहे हैं कि आप सभी कार्रवाइयाँ हिंदी में करें। और जब ये सभी जज महोदय हमें ये आश्वासन देते आ रहे हैं कि वो हिंदी में जल्द ही कार्य आरंभ करेंगे, परंतु आज तक कार्य आरंभ नहीं हो पा रहा है, जिस बारे में भी हम बार बार उनसे अनुरोध कर रहे हैं। सर, आप न्यायालय की इसकी कोर्ट की बात कर रहे हैं, इसके अलावा अगर लघु सचिवालय की बात करें जहाँ पर DC महोदय उनकी नाम पट्टिकाएं भी देख लें, इवन तक वहाँ से अगर शुरुआत करें, वो भी इंग्लिश में नजर आती हैं, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो। तकरीबन बोर्ड देख लें, मार्केट देख लें, सब इंग्लिश में है। वो सर गलत है। ऐसा करके अधिकारी महोदय ही जो हमारा राज्य भाषा अधिनियम है उसकी उल्लंघना कर रहे हैं, जबकि राज्य भाषा अधिनियम में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि सभी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग होगा। देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें करीबन 70-75 साल हो गए हैं आज़ाद हुए। उससे पहले जो सिस्टम, जो ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम बना था, जो राज करने का सिस्टम था, वो सब इंग्लिश में था। वो सब इंग्लिश की एक प्रथा थी जो हमें सौंपी गई आज़ादी के बाद। तो आज भी अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे जो मेजर जो मुख्य कानून जो हैं देश के, वो सारे अंग्रेज़ों के ज़माने के बने हुए हैं। तो उन चीज़ों को लागू करने के लिए कहीं ना कहीं हमें इंग्लिश की आवश्यकता पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी राष्ट्रभाषा को नकार रहे हैं। हमारी राष्ट्रभाषा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, उसके लिए एक सम्मान है। लेकिन समस्या ये है कि कई बार जैसे बचपन से जो है हमें स्कूल में इंग्लिश भी सिखाई जाती है, हिंदी भी सिखाई जाती है, दोनों भाषाएं प्रयोग करना हम सीखते हैं। बट कहीं ना कहीं अगर आप देखें कि आज से 50 साल पहले तो सब कुछ इंग्लिश में था, अब आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें परिवर्तन हो रहा है और हिंदी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले शायद, क्योंकि ये पखवाड़े जो हम मनाते हैं, ये जो दिन हम मनाते हैं हिंदी को लेके, हिंदी दिवस मना रहे हैं, हिंदी का पखवाड़ा मना रहे हैं, उसका जो उद्देश्य है वो यही है कि आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी मातृभाषा की तरफ
एक परिवर्तन करें और उसकी तरफ हम अपना सारा जो कामकाज है वो उसमें शुरू करें। तो मुझे उम्मीद है आने वाले समय में परिवर्तन ज़रूर होगा और एक ना एक दिन हम भी यूरोप के जैसे जिन देशों की आपने बात की है, इटली, जर्मनी, स्पेन, जो अपनी भाषा में, यहाँ तक कि चाइना भी अपनी चीन की भाषा में ही उनका सारा कामकाज चलता है। तो एक दिन मुझे उम्मीद है, मैं बड़ा इस मामले को लेके सकारात्मक मेरा रवैया है कि आने वाले टाइम में ये ज़रूर होगा। सर, जो अगर सचिव बिल्कुल जी, अगर हमने सोच बदलनी है तो हम ज़रूर पहल करेंगे इस पे और हम कोशिश करेंगे कि हमारी नाम पट्टिकाएं जो हैं, जो भी बाहर लगी हुई हैं, उसको भी हम हिंदी में करें।